चलो भाई क्वेश्चन रीड करना है अब अपने को तेजी से, प्लीज जल्दी से रीड करो 1 मिनट में। एट नहीं है वो, बी है वो स्कैन करते समय ऐसा हो जाता है। कहाँ? नहीं नहीं, बी है वो, 3 lakhs। 83 नहीं है, बी है वो, सॉरी। यहाँ तक पढ़ लिया, आगे बढ़ाऊँ क्या क्वेश्चन? क्या हुआ, कोई डाउट? कहाँ पे? ये वाला पॉइंट नंबर डी मैं समझाऊंगा इंक्लूडिंग सच कमीशन, ये वाला बात मैं समझाऊंगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो देखो यार, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ अब क्वेश्चन, साथ में चलो देखते हैं। 2 पार्टनर है, ए और बी है, 8 नहीं है वो, ए और बी। रेशियो क्या है? 3:1। ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल्स वर 5 लाख और 3 लाख, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हुआ कितने का क्वेश्चन में? 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। अब क्या बोल रहा है? द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, कमीशन देना है नेट सेल्स के ऊपर 2%, सैलरी देना है 5,000 पर मंथ, और बी को कमीशन भी देना है 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। ए को जो कमीशन है वो किस पे मिल रहा है? नेट सेल्स पे मिल रहा है, जो कि आपको दिया हुआ है। नेट सेल्स नीचे सेल्स दिया हुआ है ना, कितना है सेल्स? 30 लाख का। और पार्टनर ने ड्राइंग किया, बता रहा है, ड्राइंग का इंफॉर्मेशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज या कुछ भी नहीं दिया, क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? कहाँ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? बोला है क्या क्वेश्चन ने? नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दिया रहता तो वो काम करते, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? कुछ परसेंटेज दिया है तो कुछ करना ही नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इररिलेवेंट है, ठीक है। हर चीज का कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्ट रेट दिया ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हाँ प्लीज। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन अगर पॉइंट नंबर डी को छोड़ दूं तो क्या दिक्कत है? इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर डी अगर छोड़ देंगे तो बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और कमीशन देना है और सैलरी देना है। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, कमीशन के लिए नेट सेल्स आपको दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया तो वो भी हम नहीं करेंगे। तो पॉइंट नंबर डी बस समझते हैं, बाकी उसके अलावा चीज़ें क्लियर है, क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। हेलो, ठीक है। आप भी भाई देखो, हाँ क्या, ठीक है, सबसे बनेगा। तो फॉर्मेट है बिल्कुल, P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, नेट प्रॉफिट लिखना है और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, क्लियर है। अब देखिए, अब लास्ट पॉइंट जो है, अच्छा चलो यहाँ तक आप लोग बनाओ, फिर मैं बताता हूँ लास्ट पॉइंट क्या करना है। यहाँ तक बनाओ।
जल्दी जल्दी। पी एंड एल ऑपरेशन का फॉर्मेट बनाना है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी और कमीशन। यहाँ तक काम करो जल्दी, ये सब आराम से, सब ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास वर्क में आपको स्केल पेंसिल ये सब चीज़ें इतना टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। पेन से खींचो, बनाओ, स्टार्ट करो। क्या हुआ कुछ? सैलरी 5000 पर मंथ। सी तक हो गया? नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 5 लाख और 3 लाख, 6%। कितना? 30 पक्का? हाँ 30,000 और 18,000। और सैलरी कितना है? बी को है ना बस, ठीक है। ए का कमीशन कितना? 30 लाख के ऊपर, 30 लाख के ऊपर कितना परसेंट दो? 60,000। ठीक, अब बी का कमीशन निकालना। अब इधर देखो, ध्यान से इधर देखो, क्वेश्चन यहां तक सिंपल था। सभी लोग प्लीज एक बार इधर देखो, यहां तक का हमने दिमाग नहीं लगाया भाई, फॉर्मेट हमने यूज किया और लिख दिया भाई। नेट प्रॉफिट लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए, सैलरी लिख दिए, कमीशन लिख दिए, कमीशन ए का लिख दिए। अब बी में क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर डी को एक बार और रीड करो, क्या बोलता है? बी विल गेट कमीशन ऑफ नेट 5% ऑन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के ऊपर 5%। लेकिन कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, जो भी अपने अभी खर्चे हुए हैं वो सबको माइनस करने के बाद, ठीक है। तो अभी तक के कितने खर्चे, क्या क्या खर्चे हुए हमारे? 48,000, 60,000 और ये 60,000। तो इस 5 लाख में से मैं ये सब हटा देता हूँ। 5 लाख का नेट प्रॉफिट में से मैं ये 48,000 हटा देता हूँ, ये 60,000 और ये 60,000, कितना आ जाएगा? 3,22,000, 3,32,000, ठीक है। इसके ऊपर 5% निकालना। लेकिन अभी भी रुको, अभी बोल रहा है क्या? बोलता है कमीशन 5% आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस जिसका अमाउंट है वो तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन सच कमीशन मतलब बी का कमीशन भी माइनस करने बोल रहा है, और बी का कमीशन तो हमको पता नहीं है। तो 11th में भी ये था, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, फाइनल अकाउंट्स लास्ट टॉपिक। तो वही चीज़ यहाँ पे अपने करना है। ये सब करने के बाद 5% निकालना है, 5%, और आफ्टर चार्जिंग बी का कमीशन मतलब 105।
ठीक है, 105 यहाँ पे अपने को करना और कुछ नहीं है। ठीक है, बी को जो कमीशन दिया जा रहा है उस सारे खर्चे हटाने के बाद और बी का कमीशन भी हटाने के बाद, बी का कमीशन तो हमारे पास है नहीं, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा देते हैं, क्या, जितना परसेंट है डिवाइड बाय 100 प्लस उतना परसेंट। ठीक है, ये 11th में भी आप लोग पढ़े हो मैनेजर कमीशन। कितना आएगा आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट है आपका, यहाँ पे ही आप शो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या अलग से वर्किंग नोट भी आप बना सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ बीस कमीशन बोल के, लेकिन आंसर का पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉपी के पीछे कहीं पे कैलकुलेट कर दिया और डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। कैलकुलेशंस विल बी टफ इन 12th। हाँ ठीक है ना, ठीक है, अब निकल रहे हो। हाँ हाँ ठीक, ओके ओके बाय। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? ठीक है, करेक्ट है, 15,810 रुपया आ रहा है। $75,810। अब क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो 3:1 है, जहाँ तक 3:1 रेशियो है, 3:1। तो 3,32,000 में से आप क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे 15,810। 3,32,000 में से 15,810 माइनस करोगे तो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3,17,000। 3,16,190, 3,16,190 आएगा। प्रॉफिट जो है 3,16,190। अब इसको रेशियो में डिवाइड करना है आपको, 3:1। सेवन, एक मिनट, 3,32 नहीं भाई, यही है। डिवाइड बाई 4 इंटू 3,
बी 316,190 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, 237,142 और इधर आ जाएगा कितना 79047। आपको यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है, ऊपर ही लिखना है। हाँ हो गया क्या? अच्छा कितना हुआ है टाइम? 6:30। ठीक है लाओ दे दो, ये भी है, ठीक है। आप, हाँ मैं कह रहा हूँ मैं क्लास कंप्लीट करता हूँ, फिर आप ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है? या मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा, आप डाउट वगैरह जो है वो आपसे पूछ लो। क्यों छुट्टी दे दे, पागल हो गए? ठीक है, क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। देखिए एक चीज़, एक रिक्वेस्ट है सबसे, ठीक है? तो आपका स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया ना भाई, कैसे आ जाओगे? कैसे आ जाओगे? देखो मैं वही कह रहा हूँ